हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर अभी सब्सक्राइब करें शाहजी नेटवर्क और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले बावकार मिंबर मुअज़्ज़ज़ सामईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन वअला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस्सादिक़ीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ाम आख़र अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इत्तक़ू फ़िग़ासतल मुमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह वसदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन। या शहीदे करबला या दाफ़ग़े करबला गुल रुखा शहज़ादे गुल मुक़बाए मुदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसर सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमान मददे। बगिरदाबे बला उफ्तादा किश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। क़ादिरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़ा शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्बे आलम मीज़नम। हज़रात, आज की इस महफिल का इनेकाद शादी के सिलसिले में किया गया है। काबिल मुबारकबाद है साहिब खाना कि जिन्होंने शादी की इस तकरीब पर
गुनाह की महफिल न सजाकर नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जलसा सजाया है। और इस जलसे की सदारत फरमा रहे शायर अहले सुन्नत मद्दाए खैरुल अनाम बुलबुल बाग़ रज़ा जनाब हज़रत मौलाना सरफराज मंजरी साहिब क़िबला। ये भी काबिल मुबारकबाद है कि जिन्होंने माशाअल्लाह इस गांव का ऐसा माहौल बनाया है कि लोग नाच गानों को छोड़कर अल्लाह और उसके रसूल के ज़िक्र की महफिल सजाते हैं। अल्लाह बेशक आपने मुझसे कबल अच्छे अच्छे लोगों से अच्छी अच्छी बातें समाअत की हैं। खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसलक आला हज़रत हज़रत मौलाना जाबिर रज़ा साहब क़िबला से भी आपने खिताब समाअत किया है। वहीं शहंशाह तरन्नुम बुलबुल बाग़ रज़ा जनाब बिलाल रज़ा साहब को भी आपने समाअत किया है। और हमारे भाई निक़ाबत फरमा रहे हैं नक़ीब इजलास मुंबई इखलास जनाब फरमान रज़ा साहिब क़िबला, आप उनसे भी बड़ी अच्छी निक़ाबत समाअत कर रहे हैं। और दीगर हजरात यहाँ जलवा अफरोज़ हैं, मैं उनके नामों से वाकिफ़ नहीं हूँ, लेकिन सब काबिल ताज़ीम हैं। बैरकैफ मैं बग़ैर किसी तमहीद के अपनी बात को शुरू करता हूँ। आइए और आप सब मिलकर अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर रहमत दो आलम नूर मुजस्सम अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम की बारगाह आलिजा में मोहब्बत के साथ पूरी ईमानदारी से हदिया दुरूद व सलाम पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीक़िना व करीमिना व हबीबिना व मावाना व मलजाना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। कुछ अर्ज़ करने से कबल नाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चंद अशार मुलाहिज़ा फरमाए। अगर आप की तवज्जो है और आप अगर दिल जमई के साथ समाअत कर रहे हैं तो एक बार बोलें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मदीने वाले मुस्तफ़ा को याद करें, बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। और इसी आवाज़ के साथ बुलंद आवाज़ से एक बार कलमा शरीफ भी पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैं मतला पेश करता हूँ। दिलों को कासा बना के मांगो, दिलों को कासा बना के मांगो, हुजूर देंगे ज़रूर देंगे। दिलों को कासा बना के मांगो, हुजूर देंगे ज़रूर देंगे। आपकी ज़बान पे भी आना चाहिए, मेरे साथ मिलकर पढ़ लो ताकि सवेरे को तुम्हारी आँख खुले। तुम्हारी ज़बान पर दुनिया के तराने ना हो, दुनिया के फसाने ना हो, बल्कि जब तुम्हारी आँख खुले तो नबी की मोहब्बत के तराने हो। बोलो मेरे साथ, दिलों को कासा बना के मांगो, हुजूर देंगे, हुजूर देंगे।
जो कुछ हमें मिल रहा है ये सदका है मुस्तफ़ा का, और जो कुछ हमें मिलेगा वो मिलेगा सदक़े में मुस्तफ़ा का। तो दिलों को कासा बना के मांगो हुजूर देंगे, तुम अपना दामन बिछा के मांगो, तुम अपना दामन बिछा के मांगो हुजूर देंगे, जरूर देंगे हुजूर देंगे, जरूर देंगे हुजूर। किताब रब्बुल उला को पढ़ लो, सदाए जाऊंगा कह रही। किताब रब्बुल उला को पढ़ लो, सदाए जाऊंगा कह रही है, सदाए जाऊंगा कह रही है, सदाए जाऊंगा कह रही है। मदीने डेरे जमा के मांगो, मदीने डेरे जमा के मांगो हुजूर देंगे, जरूर देंगे हुजूर देंगे, जरूर देंगे। दिलों को कासा बना के मांगो हुजूर देंगे। बोला करो नबी की नात पढ़ा करो, नबी की नाते पढ़ोगे तो चेहरे पर नूर आएगा, नबी की नाते पढ़ोगे तो घरों में बरकतें आएंगी, नबी की नाते पढ़ोगे जब कब्र में उठोगे तो तुम्हारी जबान पर नबी की नाते होंगी। दिल लगाया करो नाते सुनने में, दिल लगाया करो नाते सुनने में, दिल से सुना करो नाते मुस्तफ़ा, हर वक्त याद किया करो मुस्तफ़ा को। वो मुस्तफ़ा वो जाने आलमीन, वो रहमतुल लिल आलमीन जो हमें ना भूले, हमें खलबत में ना भूले, हमें जलवत में ना भूले। हमारे लिए मुस्तफ़ा जाने रहमत रोते हैं पहाड़ियों के पीछे जा जाकर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया रोते हैं मुस्तफ़ा हमें याद फरमा कर। आला हजरत फरमाते हैं अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द हो। अगर आप बेदार हैं और यही मौजूद हैं तो बोलते रहिए, मुझे महसूस होना चाहिए कि आप दिल से सुन रहे हैं, तो इंशाअल्लाह मैं भी आपको दिल से सुना के जाऊंगा। बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं। तो नात पढ़ने की आदत डालो ये हमारे नौजवानों में। न जाने ये आदत कहाँ से आ गई, कैसे आ गई कि हमारा नौजवान सुबह शाम गाने गुनगुनाता है। सुबह को उठेगा तब गाना गाएगा, बिस्तर पे जाएगा तो या तो गाना सुन के सोएगा या गाता हुआ सोएगा। ये हमारी शायान शान नहीं है, ये दूसरों की बुरी आदतें हैं जो हमने अपने आप को लगा ली। अल्लाह ये बुरी आदतें जिनको लगी हैं, अल्लाह उनको इन बुरी आदतों से महफूज फरमाएगा। बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। दिलों को कासा बना के मांगो हुजूर देंगे, जगह से मौला अली ने मांगा, जगह से हर एक वली ने मांगा।
जहाँ से मौला अली ने मांगा, जहाँ से हर एक वली ने मांगा, जहाँ से गौसे जली ने मांगा, जहाँ से ख्वाजा पिया ने मांगा, जहाँ से मेरे रज़ा ने मांगा, जहाँ से अख्तर रज़ा ने मांगा, उन्हीं की चौखट पे जाके मांगो, उन्हीं की चौखट पे जाके मांगो, हुजूर देंगे जरूर देंगे, हुजूर देंगे जरूर देंगे। दिलों को कासा बना के मांगो, हुजूर देंगे। दुरूद पाक पढ़े। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह जल्ल शानुहु कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाता है, बोले सुभान अल्लाह। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन। ऐ ईमान वालो, ऐ कलमा पढ़ने वालों, अपने आप को मुसलमान कहने वालों, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। अपने दिलों में खुदा का खौफ लेकर आओ, खुदा से डरा करो, हर वक्त खुदा से डरा करो। ये किसी दुनियादार की बोली नहीं है, ये किसी जमींदार की बोली नहीं है, ये कोई प्रोफेसर नहीं बोलता, ये कोई डॉक्टर मास्टर इंजीनियर की बोली नहीं है, बल्कि तेरा मेरा रब अल्लाह करीम कुरान हकीम के अंदर फरमाता है, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। आज हमारा मामला क्या है? हम अपने मुआशरे का जायजा लें, हम अपने समाज को जरा खंगाल कर देखें, तब हमें मालूम होगा हमारे मुआशरे में कैसे कैसे लोग रहा करते हैं, कैसे कैसे लोग जिंदगी गुजार रहे हैं। अपने आप को मुसलमान कहते हैं, नमाजें नहीं पढ़ते, अपने आप को मुसलमान कहते हैं, रोजे नहीं रखते, कहते हैं अपने आप को मुसलमान, लेकिन जनाबे वाला हज फर्ज हो जाता है, हज अदा नहीं करते। कहते हैं अपने आप को मुसलमान, ज़कात फर्ज हो जाती है, अपने माल की ज़कात नहीं निकालते, अपनी खेती का उश्र नहीं निकालते, अपने माँ बाप की खिदमत नहीं करते, बड़ों का अदब व एहतराम नहीं करते, अपने भाइयों के हुकूक दबा कर बैठ जाते हैं, पड़ोसियों के हक मार कर बैठ जाते हैं, अपने आप को ना जाने क्या समझ कर बैठ गए। लेकिन तुझे खबर नहीं, खबर नहीं, तुझ जैसे ना जाने कितने आए और चले गए, न जाने कितने दौलतमंद आए चले गए, कितना जाने कितने जाहो जलाल वाले आए, न जाने कितनी ताकत और रुतबे वाले आए, लेकिन जनाबे वाला उनको जमीन की मिट्टी खाकर बैठ गई। ना वो रहे, ना उनका नाम रहा, ना वो रहे, ना उनकी दौलत रही, ना वो रहे, ना उनकी सरबत रही, ना वो रहे, ना उनकी हुकूमत रही, ना वो रहे, ना उनकी ताकत रही, ना उनका जुल्म रहा। लेकिन मेरे प्यारे याद रखना, याद रखना, एक दिन मुझे भी जाना है, आपको भी जाना है, लेकिन याद रखो, याद रखो, दुनिया से जाना सबको है, मगर जाने से पहले कुछ करके चले जाओ। जीते जी लोग तेरी तारीफ करें, मर जाए तब भी लोग तेरी तारीफ करें। अल्लाह फरमाता इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। जिस दिल में अल्लाह का खौफ नहीं होता है, उस दिल में शैतान हुआ करता है, उस दिल में शैतान हुआ करता है, उसको शैतान संभाले हुए होता है, उसकी लगाम को शैतान पकड़े हुए होता है। जिस दिल में अल्लाह का खौफ नहीं होता है, शैतान उसको पर काबिज हो जाता है, शैतान उसको जिस तरफ लेकर जाता है वो उस तरफ जाएगा। तो मेरे प्यारे, शैतान कब चाहेगा कि तू मस्जिद को जाए, शैतान कब चाहेगा तू रमजान के रोजे रखे, शैतान कब चाहेगा तू अपने माल की ज़कात निकाले, शैतान कब चाहेगा तू हज अर्ज़ा करे, शैतान कब चाहेगा तू अपने माँ बाप की खिदमत करे, शैतान कब चाहेगा तू उलमा की इज्जत करे, शैतान कब चाहेगा कि तेरी ज़बान पर नबी की नाते आए, शैतान कब चाहेगा कि तू अच्छे रास्ते पर चले। शैतान वो है शैतान जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर फरमा दिया, इन्ना शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन।
बेशक शैतान इंसानों का खुला हुआ दुश्मन है, लेकिन तू अभी तक नहीं पहचान पाया, तू अभी तक उसे जान नहीं पाया। वो जनाबे वाला कह रहा है मैं तुझे आगे से पकड़ूंगा, मैं तुझे पीछे से पकड़ूंगा, मैं तुझे दाएं से पकड़ूंगा, मैं तुझे बाएं से पकड़ूंगा, मैं तुझे सीधे रास्ते पर चलने नहीं दूंगा, मैं तुझे जनाबे वाला नमाजों को जाने नहीं दूंगा। वो तो यही चाहता है कि इंसान नमाजें ना पढ़े, रोजे ना रखे, वो नहीं चाहता है कि इंसान कोई नेक काम करे। लेकिन मेरे प्यारे, तेरा रब कितना करीम है, तेरा रब कितना रहीम है। तू कितना भी गुनाहगार हो, तू कितना भी सियाकार हो, तूने रात के अंधेरों में गुनाह किए हो, तूने दिन के उजाले में गुनाह किए हो, तूने खलवतों में गुनाह किए हो, तूने जलवतों में गुनाह किए हो, तूने अपने दोस्तों के साथ गुनाह किए हो, लेकिन सच्चे दिल के साथ तू तौबा कर ले, अल्लाह की जनाब में हाजिर हो जाए। अगर तेरे गुनाह समंदर के झाग के बराबर भी हो, अगर तेरे गुनाह रेत के जर्रात के बराबर भी हो, एक बार दिल से तौबा कर ले, नदामत के आंसू अल्लाह की बारगाह में झुका ले, जो अल्लाह की बारगाह में बहा ले। अल्लाह इतना करीम है, इतना रहीम है। बंदा जब गुनाहों पर नादिम और शर्मिंदा हो जाता है, अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाता है, अर्ज करता है मौला मैं गुनाहगार हूँ, मैं खताकार हूँ, मैं सियाकार हूँ। मौला तू रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, मैं तेरा बंदा हूँ, तू मेरा माबूद है, मैं तेरा बंदा हूँ, तू मेरा खालिक है। मौला तू मेरा रब है, मैं तेरा बंदा हूँ, मैंने गुनाह कर लिए, मौला मेरे गुनाहों को माफ फरमा दे। अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है ये मेरा बंदा है, ये मेरा बंदा है, अगर मैं इसके गुनाहों को नहीं बख्शूंगा तो कौन बख्शेगा, अगर मैं इसकी तौबा कबूल नहीं फरमाऊंगा तो और कौन फरमाएगा। आखिर मैं इसका खुदा हूँ, मैं इसका मालिक हूँ, मैंने इसको पैदा किया है। ऐ फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने इसके गुनाहों को बख्श दिया। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अल्लाह ने गुनाहों को बख्श दिया, बख्श दिया, बख्श दिया। कैसा बख्शा मुझे पता नहीं, लेकिन तेरा मेरा नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं गुनाह करने वाला, गुनाह से तौबा करने वाला जब गुनाह से तौबा कर लेता है तो आका इरशाद फरमाते हैं, सय्यदुल मुरसलीन फरमाते हैं, खातमुन नबिय्यीन फरमाते हैं, शफीउल मुज़निबीन फरमाते हैं, अनीसुल गरीबीन फरमाते हैं, रहमतुल लिल आलमीन फरमाते हैं, राहतुल आशिकीन फरमाते हैं, मुरादुल मुश्ताकीन फरमाते हैं, शम्सुद दुहा बदरुद दुजा। आका इरशाद फरमाते हैं अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबि कमन ला ज़ंबला, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा हो जाता है जैसे कभी उसने गुनाह ही ना किया हो। सुभान अल्लाह। तुम तौबा कर कर तो देखो, गुनाहों पर आंसू बहा कर तो देखो, वो तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा, मगर शर्त यह है कि पक्की सच्ची तौबा करो, जिसको कुरान के अंदर फरमाया गया तौबतन नसूहा करो। रियाकारी दिखावा ये जनाबे वाला मत आने दो, बल्कि एक बार तौबा कर ली तो कर ली। शैतान लाख कोशिश करे, यार दोस्त लाख बहकाने की कोशिश करे, मगर तेरे कदम नहीं डगमगाना चाहिए। तबीयत लग रही है आपकी। असल में होता यह है इस्लाही गुफ्तगू में, और मैं करता भी यही तकरीर हूँ, मुझसे चटपटी बातें तो आती नहीं है, और जलसों का असल में जो मकसद है वो फौत होता जा रहा है। जलसों में वो उछल कूद, ठट्टे, तहरीजियां ये आम हो चुका है, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मकसद ये नहीं रहता कि साहब मेरी तकरीर कामयाब हो, कैसी तरीके से लोग खुश हो जाएं, मुस्कुराने लगे, सुबह उठते ही कह रहे मजा आ गया, बहुत अच्छा सुनाया और खूब हंसी आई। ये नहीं होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप जलसे से उठकर जाएं, आप इस जलसे से जाएं उठकर, तो वो लोग जो नमाजों को छोड़ देते थे मगर अब दिल में इरादा कर लें कि इंशाअल्लाह सुबह फजर की नमाज अदा फरमाएं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये नहीं होना चाहिए जैसा कि आज का रिवाज है कि लोग घबराने लगते हैं, ये कौन सी बातें कर रहे हैं। जलसा जो है वो एक रात का मदरसा होता है, यहाँ से कुछ आप सीख कर उठिए। लेकिन एक शायर कहता है
नासिहा ना कर नसीहत दिल मेरा घबराए है, नासिहा ना कर नसीहत दिल मेरा घबराए है, मैं उसे समझूं दुश्मन जो मुझे समझाए। तो ये नहीं होना चाहिए, बल्कि मैं चाहता हूं मेरी तकरीर, ये जलसा और ये उलमाए कराम का आना उस वक्त कामयाब है कि इस महफिल में आने के बाद बंदा अगर चेहरे पर दाढ़ी नहीं रखता था, वो इरादा कर ले कि इंशाअल्लाह मैं अपने चेहरे पे सुन्नत रसूल सजाऊं। समझ रहे मेरी बात? बोले सुभान अल्लाह। तो तेरा मेरा रब अल्लाह करीम कुरान हकीम के अंदर फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन, ऐ ईमान वालो, ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, वकूनू मअस्सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। ये महीना इस महीने को निस्बत है हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से। ये 11वीं वाले पीर का महीना है, ये जनाबे वाला गौसे आजम का महीना है। गौसे आजम कौन है? जो कुतुबुल अख्ताब भी हैं, गौसुल अखवास भी हैं, सय्यदुल अस्याद भी हैं, जय्यदुल अजियाद भी हैं, कुतुब रब्बानी भी हैं, महबूब सुबहानी भी हैं, शाहबाज लामकानी भी हैं, जो सय्यदना शेख अब्दुल कादिर मोहिउद्दीन जीलानी है। गौसे आजम की शान में क्या बयान करूं, मैं क्या बयान करूं? आओ हम आला हजरत से ही पूछ लें, ऐ इमाम इश्क व मोहब्बत आप बताओ कि आला हजरत, ऐ आला हजरत, ऐ मुजद्दिद आजम आप बताओ गौसे आजम की शान क्या है? तो मेरे आला हजरत फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा है गौसे है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदमाला तेरा, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरी। मेरे गौसे आजम, मेरे गौसे आजम, हम सब के गौसे आजम बगदाद के मिंबर पर हैं, ऐलान फरमाते हैं, कदमी हाज़िही अला रक़बत कुल्ल वलिय्यिल्लाह, मेरा ये कदम तमाम औलिया की गर्दनों पर है। वही गौसे आजम फरमाते हैं, अल विलायतु ज़िल्लुन नुबुव्वा वन नुबुव्वतु ज़िल्लुल उलूहिया। गौसे आजम फरमाते हैं, गौसे आजम फरमाते हैं, विलायत, विलायत मर्तबे नबुव्वत है, मज़हरे नबुव्वत है, और नबुव्वत मज़हरे उलूहियत है। मतलब क्या हुआ, मफ़हूम क्या हुआ? गौसे आज़म फरमाते हैं, हर वली किसी न किसी नबी का मज़हर है, यानी उस वली के अंदर किसी न किसी नबी की कोई खूबी पाई जाती है। कोई परतबे मूसा है, कोई परतबे ईसा है, कोई परतबे ज़करिया है, कोई परतबे दानियाल है, कोई परतबे याकूब है, कोई परतबे यूसुफ है, कोई परतबे सुलेमान है, कोई परतबे अय्यूब है, कोई परतबे दानियाल है, कोई परतबे आदम है, कोई परतबे शीस है। लेकिन गौसे आजम फरमाते हैं, मैं परतबे मुस्तफ़ा हूँ, मैं मज़हरे मुस्तफ़ा हूँ। जैसा कि अंबिया की सफ़ों में हमारे नबी का कोई जवाब नहीं है, ऐसे ही औलिया की सफ़ों में हमारे गौसे आजम का कोई जवाब। गौसे आजम, गौसे आजम, गौसे आजम, गौसे आजम है। गौसे आजम के मकाम व मर्तबे को कोई घटाए, कोई घटा ही नहीं सकता। गौसे आजम वो हैं जो मादर ज़ात वली है, माँ के पेट से वली है। उस्ताद की बारगाह में चले गए जनाबे वाला बसमला ख़्वानी के लिए। उस्ताद ने कहा, बेटा पढ़ो, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। गौसे आज़म ने अऊज़ु बिल्लाह को भी पढ़ा, बिस्मिल्लाह को भी पढ़ा, अलहम्दु शरीफ को भी पढ़ना शुरू कर दिया, सूरह सना वाला बकरा को भी पढ़ना शुरू कर दिया। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूरे 18 पारे सुना दिए।
कितने पारे? अरे बोलो 18 पारे मेरे तेरे गौस ने सुना दिए। अब उस्ताद शेख अब्दुल कादिर जिलानी के चेहरे को देख रहे हैं। बेटा पढ़ने आए हो या पढ़ाने आए हो? मकतब में पहली मर्तबा आए हो, लेकिन आलम यह है कि तुमने 18 पारे हिफ्ज सुना दिए हैं। अल्लाह अकबर कैसे याद कर लिए? तो हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु बड़े पीर फरमाते हैं, उस्ताद गिरामी वकार मेरी माँ 18 पारों की हाफिजा है। कितने पारों की? 18 पारों की हाफिजा है। जब मैं अपने माँ के शिकम में था, मेरी माँ जब घर का कोई काम करती थी तो कुरान की तिलावत करती थी। घर में खाना पकाती थी, कुरान की तिलावत करती थी। घर के बर्तन मांजती थी तो कुरान की तिलावत किया करती थी। घर में झाड़ू लगाती थी तो जनाबे वाला कुरान की तिलावत किया करती थी। तो मेरी माँ हर वक्त कुरान पढ़ा करती थी। उठते बैठते चलते फिरते हर वक्त कुरान की तिलावत किया करती थी। तो मैंने अपनी माँ के शिकम में 18 पारे याद कर लिए। सुभान। मालूम क्या हुआ? पता क्या चला? माँ जब आबिदा होती है, माँ जब जाहिदा होती है, माँ जब शर्जिंदा बेदार होती है, माँ जब हाफिजा होती है तो बेटा जनाबे वाला अब्दुल कादिर जिलानी होता है। माँ जब आबिदा होती है तो बेटा जनाबे वाला मुजद्दिद आजम होता है, बेटा मुफ्ती आजम होता है। माँ जाहिदा होती है तो बेटा इमाम आजम होता है। माँ जब आबिदा जाहिदा जनाबे वाला राकिया साजिदा होती है तो जनाबे वाला बेटा गरीब नवाज होता है। जनाबे वाला माँ जब इबादत गुजार होती है तो बेटा गौसे आजम होता है। माँ जब इबादत गुजार होती है तो बेटा जनाबे वाला जन्नती जवानों का सरदार होता है। तो माँ का बड़ा रोल है बच्चे की जिंदगी में। अगर माँ की गोद अच्छी हो, फरमाया ये गया है कि माँ की गोद बच्चे के लिए पहला मदरसा है, पहली तरबियत का है। अगर बच्चे की तरबियत माँ की गोद से अच्छी हो जाए तो बेटे का बचपन अच्छा हो जाता है, उसकी जवानी अच्छी हो जाती है, उसकी जिंदगी के लम्हात बेहतर हो जाते हैं। वो बड़ा होकर दीन से बगावत नहीं करता, मसलक से बगावत नहीं करता, अपने वालिदैन से बगावत नहीं करता, बल्कि वो जनाब वाला नबी का सच्चा वफादार होता है। और वो कहता है कि हम दुनिया के बाजार में नहीं बिके हैं, हम तो बाजार मुस्तफ़ा में बिक गए हैं। और जो नबी के बाजार मोहब्बत में बिक जाए, खुदा की कसम उसका दुनिया का, उसका जनाब वाला दुनिया के किसी बाजार में कोई मोल नहीं लगा सकता। इसलिए फरमाया गया, बिक गए बूज़र सलमा ने उसामा बिन ज़ैद। बोलो बोलो, अपने आका को याद करो, बोलो या रसूल अल्लाह। ये नारा कोई ऐसा वैसा नारा नहीं है, हम जनाब वाला ऐसे ही हमने नारा नहीं लगाया। हम अहले सुन्नत व जमात हवा में फैरिंग नहीं करते हैं, बगैर दलील के बात नहीं करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अहले सुन्नत व जमात जो भी बात करते हैं दलील के साथ करते हैं। या रसूल अल्लाह कहने पर हमारे पास मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक, तवज्जो हो तो मैं सुना दूं। बोलो सुभान अल्लाह। जब हमारे तुम्हारे नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का शरीफ से हिजरत फरमाकर जब मदीना शरीफ तशरीफ ले गए तो हदीस पाक के अल्फाज हैं, फसगिदर रिजालु वन निसा फौकल बुयूत व तफर्रकल गिलमान वल खिदमु फित तुरुक युनादून या मोहम्मद या रसूल अल्लाह। मौलाना जाबिर साहब किबला आप आगे तशरीफ लाइए। बहुत माशाल्लाह परहेजगार हैं, अल्लाह इनके तकबे में और ज्यादती अता फरमाए। ये उलमा इकराम अल्लाह सबकी उम्रों में बरकत अता फरमाए। तब जब हमारे नबी मुस्तफा जान रहमत मक्का से हिजरत फरमाकर मदीना शरीफ तशरीफ ले गए, वो समा कैसा होगा, वो घड़ी कैसी होगी, वो वक्त कैसा होगा, कोई कहने वाला कह रहा होगा
वो देखो नूर बरसाता अरब का ताजदार आया। सुभान अल्लाह। वो देखो नूर बरसाता अरब का ताजदार आया। मिली राहत गुलामों को यतीमों को करार आया। मुस्तफ़ा जाने रहमत जाने आलमीन मदीना शरीफ में जब दाखिल हुए तो हदीस पाक के अल्फाज हैं फसगिदर रिजालु वन्निसाउ फौकल बुयूत। मदीने के मर्द मदीने के औरतें जनाबे वाला अपने घरों की छतों पर चढ़ गए। वतफर्रकल गिलमानु वल खिदमु फित तुरुक। छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां मदीने की गलियों में फैल गए। सबकी जबान पर एक ही नारा था, एक ही तराना था, या मोहम्मद या रसूल अल्लाह। सबकी जबान पर एक ही नारा था। तो हमें सनद ये मिल गई, दलील ये मिल गई कि हमारे नबी के सहाबा ने मदीने में नारा लगाया। सहाबा की सुन्नत अदा कर रहे हैं, इसीलिए हम नारे या रसूल अल्लाह लगा रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ, बारहा कहता हूँ, शुरू से पूरी उम्मत का है नारा या रसूल अल्लाह। अरे बोला करो, दिल लगा के बोलो। शुरू से पूरी उम्मत का है नारा या रसूल अल्लाह। बड़ी तहकीक से हमने पुकारा या रसूल अल्लाह। सही मुस्लिम में लिखा है सहाबा ने लगाया था। मदीने के गली कूचों में नारा या रसूल अल्लाह। मदीने के गली कूचों में नारा या रसूल अल्लाह। और अकीदे का शेर मुलाहिजा फरमाए, कसम अल्लाह की आका सुन रहे हो के मदीने में। जिसका ईमान है वो खामोश नहीं रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ईमान और अकीदा है कि नबी हमारी आवाज़ों को मुलाहिजा फरमाते हैं। सुभान अल्लाह। अगर कहो तो मैं इसमें एक दलील भी पेश कर दूं, सुनेंगे? कुरान से दलील पेश करता हूँ। बोलो सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे कुरान पढ़ा करो। कुरान पढ़ोगे, आज जरा जरा सी बात हो जाती है ना, किसी के सर में दर्द हो गया तो फलाने मियाँ के पास पहुंच जाते। अरे देखो किसी ने करा दिया, क्या हो गया। किसी ने अगर कोई सही मिल गया ना आदमी, उसने कहा कोई बात नहीं है, मैं पानी पढ़ के दे देता हूँ, अल्लाह का कलाम पढ़ के दे देता हूँ, ठीक है। ऐसे ही है, क्या होता है, ऐसे ही है। और जब पहुंचे किसी 2 नंबर वाले के पास, अरे बहुत तगड़ा है, बहुत तगड़ा है, ये सही बता रहे हैं, ये है। तो मेरे प्यारे, ये सर में दर्द, ये जरा जरा सी बातें, ये। और दूसरी बात ये है कि शैतान उसी घर में आता है कि जिस घर में अल्लाह उसके रसूल का नाम नहीं लिया जाता। जिस घर में अल्लाह उसके रसूल का जिक्र होता है, खुदा की कसम उसमें शैतान नहीं आएगा। तू नमाज छोड़ के खुद तो शैतान बना पड़ा है। नमाज छोड़ के रोजा ज़कात सब नमाज। बहुत से तो ऐसे जुमे को जाते हैं, बहुत से तो ऐसे हैं कि जो ईद की ईद जाते हैं, बहुत से ऐसे ईद को भी नहीं जाते। ये हाल है हमारी कौम का। फिर कहते हैं ये परेशानी है, वो परेशानी है। तो मेरे प्यारे, परेशानी क्यों नहीं आएंगी? फरमाया ये गया है, कुरान का पढ़ना इबादत, कुरान का सुनना इबादत, कुरान को देखना इबादत, कुरान को छूना इबादत। कुरान पढ़ा करो, कुरान पढ़ा करो, फजर के बाद कुरान पढ़ा करो। और जो कुरान पढ़े हुए नहीं है उनको चाहिए कि वो सीखें। आका इरशाद फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। तुम में सबसे बेहतरीन लोग वो हैं जो कुरान को सीखते हैं और सिखाते हैं।
तो जिन्हें कुरान नहीं आता है, अगर उनकी बीवी पढ़ी हुई है तो वो अपनी बीवी से पढ़ ले, शर्म किस बात की है। अगर बीवी पढ़ी हुई नहीं है तो उसको चाहिए, अगर शौहर पढ़ा हुआ शौहर से पढ़ ले, इमाम साहब के पास जाके पढ़ो, मदरसे में जाके पढ़ो, शर्म किसी बात की नहीं है। मेरे प्यारे, अगर बुढ़ापे में भी अगर तुम पढ़ने के इरादे से मदरसे जाओगे, आलिम दीन के पास जाओगे, कारी कुरान के पास जाओगे, जो मकाम जो मर्तबा एक तालिबे इल्म का है, वही मकाम और मर्तबा तुम्हारा भी हो जाएगा। तो कुरान पढ़ना सीखो, जो पढ़ना नहीं जानते हैं, जो पढ़ना और बहुत से तो ऐसे हैं कि जो कुरान पढ़ना जानते भी हैं फिर भी नहीं पढ़ते हैं। तो कुरान पढ़ो। आज कुरानों को हम ताक पे सजा के ऊंची जगह रखते हैं। बहुत से तो ऐसे हैं कि उन पे धूले जम गई हैं, गर्द आ गया उनके जुज़दान पे। तो कुरान पढ़ो। मैं कुरान पढ़ता हूँ, बोलो सुभान अल्लाह। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी, बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने इनको हुकूमत अता फरमाई, हर चीज पे हुक्मरानी थी। जब आपका लश्कर चला, जब चींटियों की वादियों के करीब पहुंचने वाला था, 3 मील का फासला था। कितने मील का फासला था? 3 मील का फासला। अब कुरान सुनो क्या कहता है, या अय्युहन्नमुल उदखुलू मसाकिनकुम ला यख्तिमन्नकुम सुलैमानु व जुनूदुहु व हुम ला यशऊरून। चींटियों की मलका अपनी साथ वाली चींटियों से बोली, अपने अपने बिलों में चली जाओ, अपने अपने सुराखों में चली जाओ, सुलेमान का लश्कर आ रहा है, कहीं ऐसा ना हो लाशऊरी की बुनियाद पर तुम उनके कदमों के नीचे आ जाओ। चींटी की हैसियत क्या है? आप किसी से झगड़ा हो जाए ना और कोई कमजोर हो तो उससे आप क्या कहते हैं? चींटी की तरह मल दो। और ये भी एक अजीब बात है कि आदमी को गुस्सा जो है ना वो कमजोर पे ही आता है। कभी आपने देखा है कि किसी ने दिल देख लेता है इसका कद काठी क्या है, इसका जिस्म क्या है, और देख लिया कि कमजोर हो तो फिर देखो उसे निकला निकला फिरता है, और जब देख लिया अपने तकड़ा है तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपस की बात है, भाई भाई है, कोई बात नहीं, तो ये करता है। और जहां देखा कमजोर तो चढ़ बैठता है, पता नहीं खा जाएगा क्या करेगा, कहता चींटी की तरह मल दूंगा, चींटी की तरह। तो चींटी की कोई हैसियत नहीं है, इसलिए हम मिसाल देते हैं कि चींटी की तरह। लेकिन सुनो सुनो, अल्लाह ने उसे देखने की कितनी ताकत अता फरमाई, अल्लाह ने उसे सुनने की कैसी ताकत अता फरमाई कि उसने 3 मील के फासले से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर को देख लिया। अब सुनो, जब चींटी ने अपनी साथ वाली चींटियों से ये कहा तो जनाबे वाला हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने 3 मील के फासले पर उसकी गुफ्तगू को, उसकी बात को सुन लिया। आज तक तुमने सुनी है चींटी की आवाज, लेकिन अल्लाह के नबी की शान जुदा होती है। सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चींटी की बात को सुना तो कुरान के अल्फाज हैं, फतबस्सम गायिकम मिन कौलिहा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम चींटी की बात को सुनकर मुस्कुराने लगे। तो आप अंदाजा लगाओ, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह ने उनको सुनने की ताकत इतनी अता फरमाई है कि 3 मील के फासले से एक चींटी की आवाज को सुन लिया। लेकिन मेरा तेरा नबी जो सुलेमान अलैहिस्सलाम का भी नबी है, तो उनके सुनने की ताकत का आलम क्या होगा। हमारे आला हज़रत फरमाते हैं, दूर नज़दीक के सुनने वाले वो कान, दूर नज़दीक के सुनने वाले वो कान, कान लाले करामत पे लाखों सलाम। तो मुस्तफ़ा जाने रहमत हमारी आवाज़ों को
सुनते हैं तो वो अकीदे का शेर सुने, बोले सुभान अल्लाह। कसम अल्लाह की आका सुन रहे होंगे मदीने में। हम मंडनपुर की सरजमीन पर हैं, मुस्तफ़ा हमें सुन रहे हैं। कसम अल्लाह की आका सुन रहे होंगे मदीने में। जरा मिलकर लगा दो तुम भी नारा या रसूलुल्लाह। रसूल। तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, औलादे गौसे आजम, औलादे गौसे आजम। अली और फातिमा ज़हरा के फूल आए हैं, अली और फातिमा ज़हरा के फूल आए हैं, चमकते खुश नसीब बाउसूल आए हैं। अरे यारो राह में बिछा दो पलके इनकी, अरे यारो राह में बिछा दो पलके इनकी। अरे नबी की बज़ में आले रसूल आए हैं, नबी की बज़ में आले रसूल आए हैं। बोलो सुभान अल्लाह। पौन घंटा हो चुका है, 15 मिनट और सुनिए तवज्जो से और दिल लगा के बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो तेरे मेरे गौस का मकाम बहुत बुलंद। जब मेरे गौस ने ये फरमाया मेरा ये कदम तमाम औलिया की गर्दनों पर है, तो वही करीब में बैठे हुए थे हजरत अली बिन हैदी। इन्होंने अपने सर को गौसे आजम के मिंबर की उस लकड़ी पर रख दिया जिस पर गौसे आजम बैठे हुए थे, जिस पर गौसे आजम जलवा फरोज थे। तो अली बिन हैती कहते हैं मुझे लगा मेरा मकाम ऊंचा हो गया। फिर अली बिन हैती कहते हैं मैंने सरकार गौसे आजम के कदम नाज को उठाया और अपनी गर्दन पे रख लिया, तो मुझे महसूस हुआ मेरा मकाम और ऊंचा हो गया। फिर फरमाते हैं मैंने गौसे आजम के कदम नाज को उठाया और अपने सर के ऊपर रख लिया, मुझे महसूस हुआ मेरा मकाम बहुत ऊंचा हो गया। जब आला हजरत की नजर इस पर पड़ी तो आला हजरत पुकार उठे, वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, सारे अख्ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ, कोई भी हो वो जाता है खाने काबा का तवाफ करता है, हाफिज हो कारी हो आलिम हो मुफ्ती हो मुहद्दिस हो मुहक्किक हो मुदब्बिर हो मुसन्निफ हो मुहर्रिर हो मुकर्रिर हो, कोई भी हो वो जाएगा मक्का शरीफ खाने काबा का तवाफ करेगा। लेकिन है मेरे गौस तेरी शान पे मैं कुर्बान जाऊं, तेरे मकाम पे मैं कुर्बान जाऊं। मेरे आला हज़रत फरमाते हैं सारे अख्ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ और काबा करता है तवाफ तेरे बाला तेरा, सरबला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। और आला हज़रत फरमाते हैं कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, मैं खाना ना खाऊं आप खाना ना खाएं, माँ कहेगी बेटा खाना खा ले, अब्बा कहेंगे बेटा खाना खा ले, अम्मा ही तो कहेगी, अब्बा कहेंगे, बहन कह देगी, भाई कह देगा, ज्यादा से ज्यादा और कोई दादा कह देगा कि बेटा खाना खा ले। हैं? ये रिश्ते बड़े करीब के हैं इसलिए कह देंगे। माँ और बाप अपनी औलाद से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, चाहे बच्चा कैसा भी हो, कैसा भी हो। हमने तो मियाँ ये भी देखा है कि पागल भी बच्चे होते हैं तो माँ सीने से लगा के रखती है। मैंने देखा एक को अपनी नजरों से देखा है, उसकी लड़की बेचारी थोड़ा दिमाग कम है, हर वक्त अपने कंधे पे डाले रहता है बाप उसको, है? कितना प्यार होता है माँ बाप को अपनी औलाद से। लेकिन अफसोस की बात ही औलाद इतनी जालिम क्यों हो जाती है? माँ बाप औलाद की अच्छी परवरिश करते हैं, अच्छा खिलाते हैं, अच्छा पिलाते हैं, अच्छा पहनाते हैं। कोई दुनिया के कोई से भी वालिदैन हो वो ये नहीं चाहते कि मेरी औलाद मेरे बच्चे फटे पुराने कपड़े पहने, वो अपनी वुसअत के मुताबिक हत्तल इम्कान ये कोशिश करते हैं कि अच्छा से अच्छा लिबास पहने, अच्छा से अच्छा खाना खाएं। वो कहते हैं कमाते किसके लिए? अपनी औलाद के लिए तो कमा रहे हैं।
खुद फटे कपड़े पहन लेगा, लेकिन औलाद को कभी फटे कपड़े नहीं पहनाता है। खुद भूखा रह लेगा, लेकिन औलाद को पेट भर खाना खिलाता है। लेकिन ये औलाद माँ बाप की अहमियत नहीं जानती है। ये तो एहसास मेरे उन नौजवानों को उस वक्त होगा जब वो खुद साहिब औलाद है, जब वो खुद बाप बनेंगे तब उन्हें मालूम होगा कि क्या मकाम है माँ बाप का, क्या मर्तबा है माँ बाप का। आप अपने माँ बाप को रुला देते हैं, आंखों में आंसू ला देते हैं। माँ बाप बहुत अजीम जात है। फरमाया गया है, आका इरशाद फरमाते हैं, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। सरकार फरमाते हैं, बाप जन्नत के दरवाजों में से दरमियानी दरवाजा है। तो माँ बाप की अहमियत, उनकी कद्र जानो, ये बहुत अनमोल नेमत है। बड़े खुशनसीब हैं वो लोग कि जिनके वालिदैन हयात हैं, जिनके वालिदैन जिंदा हैं। घर से निकला करो तो माँ बाप से दुआएं लेकर निकला करो। आप जाते हैं बाहर कारोबार करने के लिए, दिल्ली बंबई दूसरी जगह जाते हैं घर छोड़कर, और जब कमा कर आते हैं ना तो सबकी नजर आपके सामान पे, आपके माल पे होती है। किसी की नजर जेब पे होती है, कि किसी की नजर रुपये पे होती है। गर्ज ये कि सब अपने अपने मतलब से होते हैं, लेकिन एक माँ, एक बाप ऐसे होते हैं कि वो उनकी नजर ना उनकी बेटे की जेब पर होती है, ना सूटकेस पे होती है, ना बैग पे होती है, बल्कि माँ बाप की नजर बेटे के चेहरे पे होती है। माँ चेहरे पर हाथ फेरती है, कहती है बेटा बड़ा कमजोर हो गया, तूने अपना ख्याल नहीं रखा, कमाने में इतना बिजी हो गया, तुझे खबर ही नहीं रही अपनी सेहत की। बेटा सेहत का ख्याल रखा करो। तो ये माँ बाप ही तो हैं जो ऐसी बातें करते हैं। उनकी बात में कोई झूठ नहीं होता है, कोई झोल नहीं होता है, कोई दिखावा नहीं होता है। तेरा दोस्त तेरी तारीफ करे, तेरे लिए कुछ कहे, हो सकता है उसका कोई मतलब हो, कोई मफाद हो, लेकिन माँ बाप अगर औलाद से मोहब्बत करते हैं, कोई लालच नहीं होता है उसमें, बेलौस मोहब्बत होती है, बगैर लालच के मोहब्बत होती है। तो इनका दिल मत दुखाया करो, समझ रहे मेरी बात, इनका दिल ना तोड़ा करो। और याद रखना, अगर तुम माँ बाप को सताओगे तो ये ऐसा गुनाह है कि अल्लाह इसकी सजा दुनिया ही में देता है, दुनिया ही में इसकी सजा मिल जाती है। 3 लोग, दादा, बेटा, पोता, जा रहे हैं, एक कंबल है, ले जाकर बाप से कहता है, बेटा अब्बा घर में बड़ी परेशानी है, रहने की किल्लत है, कमी है, जगह कम है, परेशानी होती है मेरे बच्चों को, मेरी बीवी को, तो मैंने तुम्हारे लिए ये जंगल में ये झोपड़ी डाल दी है, यहाँ रह लो। लेकिन बाप है फिर भी मुस्कुराता है, कहता है बेटा मैं ये चाहता हूं कि तुम खुश रहो, तुम खुश रहो। पोते से कहता है बाप बेटा कंबल दादा को दे दो। तो बेटे ने क्या किया ना, उस कंबल के 2 टुकड़े किए, 2 हिस्से किए। एक टुकड़ा दादा को दे दिया, एक टुकड़ा अपने पास रख लिया। बाप ने कहा बेटा तुम्हारे दादा के पास एक कंबल था, तुमने उसके 2 हिस्से कर लिए, 2 टुकड़े कर लिए, उसमें से फाड़ लिया। तो उस वक्त उस बेटे ने बड़ी प्यारी बात कही थी, कहा था बा तुम जवान हुए, तुम्हारे बाप बूढ़े हुए, तुम्हारी शादी हुई, बच्चे पैदा हुए, तो तुम अपने बाप को छोड़ने के लिए ये कंबल लेकर घर से बाहर जंगल में ले आए हो, तो एक टुकड़ा मैं तुम्हारे लिए संभाल कर रखूंगा कि जब तुम बूढ़े होगे, मैं जवान होऊंगा, ये टुकड़ा उस वक्त तुम्हारे काम आए। तो मेरे प्यारे माँ बाप की कद्र जानो, इन्हें झिड़का मत करा करो, इन्हें डांटा मत करा करो। कुरान ने तो इन्हें उफ कहने से भी मना फरमाया है। कुरान कहता है वला तकुल्लहुमा उफ्फिन वला तनहरहुमा वकुल्लहुमा कौलन करीमा।
अल्लाह फरमाता है, तेरा मेरा रब फरमाता है, माँ बाप या दोनों में से किसी एक को तुम बुढ़ापे के आलम में पाओ, बुढ़ापे की मंजिल में पाओ, तो उनसे उफ तक ना कहो, उन्हें छिड़को मत, उन्हें डांटो मत, उनसे नरमी से बात करो, उनसे प्यार से बात करो और दुआ किया करो, मौला इन्होंने मेरे ऊपर बचपन में रहम किया, मौला तू इनके ऊपर रहम फरमा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मैटर ये अलग है, मेरी बात चल रही थी गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मकाम, बोलो सुभान अल्लाह। आला हज़रत फरमाते हैं, सारे अख्ताब जहाँ करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफ दर बाला तेरा, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे। तो मैं कह रहा था, मैं माँ कहेगी बेटा खाना खाओ, अब्बा कहेंगे बेटा खाना खाओ, बहन कहेगी बेटा खाना खाओ, जनाब वाला भाई कहेगा बेटा खाना खा लो, लेकिन मेरे गौस तेरी शान अलग, तेरी शान अलग है। अगर तू खाना ना खाए तो तेरा रब फरमाए अब्दुल कादिर खाना खा ले, अब्दुल कादिर खाना खा ले। इतना ही नहीं बल्कि अल्लाह फरमाए तुझे मेरी कसम अब्दुल कादिर खाना खा ले। तो आला हज़रत इसी को बयान फरमाते हैं, कसमें दे दे के, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह का तेरा, चाहने वाला तेरा। आला हज़रत एक जगह फरमाते हैं, तेरी सरकार में या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। ये गौसे आज़म है। मैंने एक आयत करीमा तिलावत की थी, अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा। अल्लाह फरमाता है हमने मर्दों को औरतों पर हाकिम मुतय्यन किया, हाकिम मुकर्रर किया है अल्लाह ने मर्दों को औरतों पर। ये निकाह की महफिल है, निकाह की तकरीब में इस जलसे का इनेकाद किया गया है। अल्लाह ज़ौजैन में इत्तिफाक व इत्तिहाद मोहब्बत अता फरमाए। मौला इस निकाह में अल्लाह बेशुमार बरकत अता फरमाए, हासिदों के हसद, दुश्मनों की दुश्मनाई, शर्रियों के शर से महफूज फरमाए। तो निकाह सुन्नत रसूल है, सुन्नत रसूल है, ये अंबिया की सुन्नत है। हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम जब जन्नत में रहते थे ना, तो उन्हें ख्वाहिश हुई, तो अल्लाह ने इनके ऊपर नींद तारी फरमाई और इनकी पसली से अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत हव्वा को पैदा फरमाया। हज़रत हव्वा जब आई तो हज़रत आदम की तरफ बढ़े, उन्हें पकड़ना चाहा। हुक्म हुआ है आदम पहले हव्वा का महर अदा करो, हव्वा का महर अदा करो। अर्ज करते हैं आदम, मौला क्या महर अदा करूं, मेरे पास क्या है? फरमाया गया कि नबी आखिर जमा पर दुरूद पाक पढ़ो। सुभान अल्लाह, शान मुस्तफ़ा, मकाम मुस्तफ़ा देखें। आदम से फरमाया जाता है आदम हमारे नबी पर दुरूद और सलाम भेजो, ये तुम्हारा महर है। हज़रत आदम ने दुरूद पढ़ा, हक़ महर अदा हुआ, फिर वहीं से नस्ल इंसानी शुरू हुई। फरमाया गया मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, निकाह को आसान करो, जिना को मुश्किल करो। लेकिन हमारा मुआशरा, हमारा समाज इतने आगे बढ़ गया है कि एक गरीब इंसान को निकाह के बारे में जब उसे ख्याल आता है ना निकाह का, तो उसे बहुत सोचना पड़ता है। इतने अखराजात हैं, ये चीज फलानी चीज, ये चीज वो चीज, परेशान हो जाता है। और फिर वही इंसान जब उसके पास पैसा नहीं होता है तो जिना तक पहुंच जाता है। इसलिए आका ने फरमाया जिना को मुश्किल करो, निकाह को आसान करो। जब निकाह आसान हो जाएगा तो जिना खुद ब खुद मुश्किल हो जाएगा। मैं एक वाकया आपको सुना दूं और अपनी बात को समेट दूं, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। तेरे मेरे नबी की बारगाह में एक सहाबी हजरत जुलैबीब हाजिर रहा करते थे। एक मर्तबा मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जुलैबीब निकाह क्यों नहीं कर लेते?
निकाह क्यों नहीं करते? जुलैबीब कहते हैं या रसूल अल्लाह, ना मेरे पास माल है, ना दौलत है, ना जमीन है, ना जायदाद है, ना सोना है, ना चांदी है, ना मेरा घर है, मैं देखने में भी खूबसूरत नहीं हूँ, मेरा कद भी लंबा नहीं है, मुझसे कौन शादी करेगा, मुझसे कौन निकाह करेगा? लेकिन मुस्तफ़ा जाने रहमत ने फरमाया, फिर फरमाया ऐ जुलैबीब निकाह क्यों नहीं कर लेते? जुलैबीब फिर कहते या रसूलल्लाह मुझसे कौन निकाह करेगा, मुझे कौन अपनी बेटी देगा? आका फिर फरमाते जुलैबीब निकाह क्यों नहीं कर लेते? जुलैबीब कहते या रसूल अल्लाह मुझसे कौन शादी करेगा, मुझसे कौन निकाह करेगा? तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया जुलैबीब फुला अंसारी के मकान पर जाओ, उनके दरवाजे पर दस्तक देना और जाकर जब आवाज लगाना, जब वो बाहर आ जाए तो उनसे जाकर कहना कि नबी ने तुम्हें सलाम भेजा है। कितने खुशनसीब थे वो लोग कि जिनको हमारे नबी सलाम भेजे, और जब सलाम पहुंचा दो तब कहना कि नबी ने फरमाया है कि अपनी बेटी का निकाह मुझसे कर दो। सुभान अल्लाह। जुलैबीब अंसारी सहाबी के मकान पर पहुंचे, दरवाजे पर दस्तक दी, सहाबी निकल कर आए तो जुलैबीब कहते हैं आपको अल्लाह के रसूल ने सलाम भेजा है। सुभान अल्लाह। इतना सुना था अंसारी साहब मुस्कुराने लगे, जिंदगी की मेराज हो गई। आवाज लगा कर कहते हैं सुना तुमने, हमारे लिए नबी ने सलाम भेजा है। जुलैबीब कहते हैं आका ने ये भी फरमाया है कि अपनी बेटी का निकाह मुझसे कर दो। इतना सुना तेवर बदल गए, अंदाजे गुफ्तगू बदल गया। अंसारी सहाबी कहते हैं रुको ठहरो, मैं जाकर घर पर बात करूं, मैं लड़की की माँ से बात करूं। यही तो होता है, अगर मस्जिद में मदरसे के लिए ना चंदे की जरूरत पेश आ जाए और कह दिया जाए कि भाई इतने रुपए तुम्हारे ऊपर आ रहे हैं, तो वो कहता है पहले घर पूछ लूं। क्या कहता है? घर पूछ लूं, घर पूछ के बताऊंगा। अबे हर बात बीवी से पूछने की होती है क्या? फरमाया गया मशवरा करो, लेकिन हर ये नहीं कि बीवी ने कह दिया तो वो अटल हो गया, लेकिन फैसला वो होना चाहिए जो तुम्हारा हो। मशवरा करो लेकिन फैसला तुम्हारा होना चाहिए, जज तुम होना चाहिए। अल्लाह ने हाकिम बनाया है तुम्हें। अल्लाह फरमाता है रिजालो कव्वामूना अलन निसा, हमने मर्दों को औरतों पर हाकिम मुतय्यन किया है। अब लेकिन आलम क्या है, बीवी बन गई आके, ये महकूम बना फिर रहा, गुलाम बना। तो मेरे प्यारे इन चीजों से बाहर आओ। तो वो अंसारी सहाबी घर के अंदर दाखिल हुए, बीवी से कहा मेरी शरीके हयात जुलैबीब आए हैं। जुलैबीब नबी का सलाम लेकर आए हैं। नबी ने फरमाया है कि जुलैबीब से हम अपनी बेटी का निकाह कर दें। जुलैबीब गरीब थे, माल नहीं था, दौलत नहीं थी, घर नहीं था, खूबसूरत भी नहीं थे और नाटे कट के थे, छोटे कद के थे। तो जनाब वाला कोई निकाह करना नहीं चाहता था, अपनी बेटी नहीं देना चाहता था। तो जब बीवी ने इतना सुना तो कहने लगी अजी जी ये कैसे हो सकता है, अजी ये कैसे होगा, हमारी नाजों की पली हुई बेटी हमने कितने प्यार से पाला है, कितनी खूबसूरत है हमारी शहजादी, कितनी हसीन और जमील है हमारी बेटी, हम जुलैबीब से कैसे अपनी बेटी का निकाह करें। जुलैबीब के पास तो घर भी नहीं है, मकान भी नहीं है, माल भी नहीं है, जर भी नहीं है, जमीन भी नहीं है, जायदाद भी नहीं है, कद भी अच्छा नहीं है, चेहरा भी खूबसूरत नहीं है। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया दोनों में अभी ये गुफ्तगू चल रही थी, लेकिन तरबियत का असर होता है, तरबियत रंग लेकर आती है। बेटी दोनों की गुफ्तगू को, अपनी माँ और अपने बाप की गुफ्तगू को सुन रही थी। पर्दे की आड़ से बोली आप ये क्या कह रहे हो,
आप ये क्या कह रहे हो? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी के जमाने की बेटियां देखो, नबी के जमाने की शहजादियां देखो, उनका ज़र्फ कितना आला था, उनकी सोच कितनी आला थी, उनकी फिक्र कितनी बाला थी। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज की हमारी बेटियों की सोच देखो। बेटियों को तो छोड़ो, बाद में पहले माँ बाप की सोच देखो। जनाब वाला बेटी या बेटा तलाश करने के लिए जाते हैं तो आलम ये होता है, दौलत देखेंगे, माल देखेंगे, जमीन देखेंगे, जनाब वाला उसकी जॉब देखेंगे, लड़का क्या काम करता है, क्या बिजनेस करता है, कितनी दौलत है, जनाब वाला तमाम चीजें देखेंगे। लेकिन जनाब वाला ये नहीं देखेंगे कि लड़का कैसा है, उसकी तरबियत कैसी है, वो दीनदार है कि या नहीं, नबी का वफादार है कि या नहीं। ये चीजें नहीं देखते, सिर्फ दौलत देखते हैं। लेकिन जनाब वो लड़की कहती है, वो कुरूने उला की शहजादी कहती है, वो नबी के ज़माने की बेटी कहती है, वो नबी का ज़माना जिस ज़माने के बारे में मुस्तफ़ा फरमाते हैं, खैरुल कुरून क़रनी सुम्मल लज़ीना यलूनहुम सुम्मल लज़ीना यलूनहुम। आका इरशाद फरमाते हैं, सबसे बेहतर ज़माना मेरा ज़माना है, मेरे ज़माने के बाद सहाबा का ज़माना है, और जनाब वाला सहाबा के ज़माने के बाद ताबईन का ज़माना। सुभान अल्लाह। जिस मुस्तफ़ा को, जिस जमाने को मुस्तफ़ा खैरुल कुरून फरमा रहे हैं, वो जमाना हमारे नबी का जमाना है। वो जमाना कि जिस जमाने की कसम खालिक जमाना याद फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटी कहती है, अब्बा अम्मी क्या कहती हो, जब नबी का हुक्म है, जब नबी ने फरमा दिया है, जब नबी का फैसला है, तो क्या तुम नबी के फैसले के खिलाफ जाओगी? क्या तुम नबी के हुक्म के खिलाफ जाओगी? अब्बा हुजूर जाइए, नबी की बारगाह में हाजिर हो जाइए और कह दीजिए कि हमारी बेटी निकाह के लिए तैयार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आज की बेटी क्या देखती है? बिल्कुल चिकना हो, है? क्या हो? चिकना एकदम सिलपट, ना मूछे ना दाढ़ी। ये है, कहती है मैं नहीं करूंगी दाढ़ी वाले को। बाप अलग पहले कह देता है, भाई लौंडिया की मना कर रही है, लौंडिया हकीकत है, लड़की मना कर रही है, दाढ़ी वाले को शर्म नहीं आ रही तुझे, गैरत नहीं आ रही तुझे, कहीं डूब के मरने की जगह नहीं मिल रही तुझे? सुन्नते रसूल, नबी की सुन्नत, अंबिया की सुन्नत, और उस सुन्नत को जनाब वाला तू इतना बुरा जान रहा है? कहीं ऐसा ना हो तेरा ये हकारत की नजर से देखना, कहीं तुझे ईमान से बाहर ना कर दे। बेशक दुनिया में बड़े हसीन जमील आए हैं, बड़े खूबसूरत लोग आए हैं, लेकिन खुदा की कसम जैसे नबी हमारा है, जितना हसीन जमील नबी हमारा है, कोई इतना खूबसूरत नहीं है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत जाबिर इब्न समुरा सरकार की बारगाह में हाजिर थे। रात का वक्त था, 14वीं का चांद चमक रहा था, सुर्ख चादर ओढ़े हुए आराम फरमा रहे थे, जाने मुस्तफ़ा जाने रहमत। तो जाबिर इब्न समुरा कहते, मैं एक नज़र चांद को देखता, एक नज़र आमिना के लाल को देखता। कभी नजर चांद पे जाती, कभी आका के रुख ज़ेबा पे जाती। मैं फैसला नहीं कर पा रहा था कि चांद खूबसूरत है या नबी आमिना का लाल ज्यादा खूबसूरत है। कहते बिल आखिर मेरे दिल ने गवाही दी, फैसला किया, ऐ चांद रुख मुस्तफ़ा के सामने तेरी औकात क्या है, तेरी हैसियत क्या है? तो डॉक्टर इकबाल भी कह उठे, चांद से तशबीह देना ये भी क्या इंसाफ है, चांद से तशबीह देना ये भी क्या इंसाफ है। चांद में तो दाग है, चांद में तो दाग है, पर उनका चेहरा साफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मुस्तफ़ा के रुख ज़ेबा की कोई ज़ियारत, कोई मिसाल नहीं दे सकते। तो हमारे नबी से ज़्यादा खूबसूरत कोई था? अरे बोलो, हमारे नबी से ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं। तो ये भी सुन लो, हमारे नबी के मुबारक चेहरे पर सुन्नते रसूल थी, हमारे नबी के मुबारक चेहरे पर दाढ़ी थी। थी अगर दाढ़ी अच्छी नहीं होती तो सरकार खूबसूरत कैसे हो जाती? अल्लाह ने नबी को बेमिसाल बनाया, बेमिसाल बनाया है।
नबी की मिसाल ही नहीं है कोई, इतना खूबसूरत बनाया है। तो दाढ़ी भी चेहरे की रौनक है। सुभान अल्लाह। जी जी बेशक हकीकत है। सुभान अल्लाह। मैं चाहता हूँ जलसा माशाल्लाह आपका कामयाब है, आप जो सुन रहे हैं अल्लाह और रसूल का जिक्र सुन रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कामयाबी की सनद हो जाए, कामयाबी की दलील हो जाए कि कोई एक बंदा या जितने लोग चाहें कम से कम एक बंदा तो खड़ा हो जाए और इस जलसे में जलसे वालों को गवाह बनाकर, इन उलमा इकराम को गवाह बनाकर, जमीन व आसमान गवाह हो जाए, वो खड़ा होकर कहे कि इंशाअल्लाह मैं अपने चेहरे पर सुन्नत रसूल सजाऊं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। है कोई मर्द मुजाहिद, है कोई नबी का वफादार, है कोई ऐसा जिसे नबी से सच्ची मोहब्बत हो और जिसे नबी की हर सुन्नत से मोहब्बत? उठेगा कोई? सुभान अल्लाह। एक नारे तकबीर, नारे रिसालत, इधर आइए, इधर आइए। नारे हैदरी, नारे गौसियत, ये हमारे नबी की शान। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह से महफूज फरमाए, अल्लाह आपकी उम्र में बरकत अता फरमाए, अल्लाह आपको गुंबद खजरा की ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये अपना अपना गए हौसला, ये तो अपनी अपनी उड़ान है। ये तो अपना अपना है हौसला, ये तो अपनी अपनी उड़ान है। कोई उड़ के रह गया बाम तक, कोई कहे कशां से गुजर गए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। ये जलसा आपका कामयाब है जी इंशाअल्लाह। समझ रहे हैं आप? ये सुन्नत रसूल चेहरे पर सजाएंगे, ये जलसा सजाने वालों को भी सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। जिन्होंने ये जलसा सजाया है उनको भी सवाब मिलेगा, क्योंकि सबब बना है जलसा। जी जी उनको भी सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। मेरा दिल बहुत खुश है, जलसा आपका बहुत अच्छा कामयाब हुआ है। अब वाकया मुकम्मल कर दूं, तकरीर खत्म है, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अंसारी सहाबी दौड़े दौड़े मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में हाजिर हो गए। या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हम इस निकाह पर राजी हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी ने दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह इस निकाह में बरकत अता फरमा। अब नबी ने दुआ फरमाई, नबी ने दुआ फरमाई। वो नबी के जिसकी दुआ कभी रद्द नहीं होती, वो नबी जिसकी दुआ कभी टाली नहीं जाती। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत फरमाते हैं, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। इजाबत ने झुकी कर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी ने दुआ फरमा दी, कितनी बरकत हुई। कल तक जो मदीने के लोग कह रहे थे जुलेबीब गरीब है, जुलेबीब मुफलिस है, जुलेबीब ना तबा है, लेकिन जनाबे वाला कुछ ही दिन गुजरे थे, बरकत ये हुई कि मदीने के अंदर आवाजें उठने लगी कि जुलेबीब से ज्यादा खुशहाल कोई नहीं। ये जोड़ी इतनी हसीन और जमील है, इतनी बाबरकत है कि नबी ने दुआ फरमा दी है तो हमेशा खुशहाल रहते हैं। तो नबी की सुन्नतों पर चलकर अपनी जिंदगी को गुजारो। तुम्हारी शादियां नबी की सुन्नत के मुताबिक हो, तुम्हारे निकाह नबी की सुन्नत के मुताबिक हो, तुम्हारी जिंदगी के लम्हात नबी की सुन्नतों के मुताबिक हो, तुम्हारा चेहरा मोरा, उठना बैठना सोना जागना, तुम्हारा लिबास सब कुछ नबी की सुन्नतों के मुताबिक हो। तुम जहाँ भी जाओ, जिस जगह भी जाओ, चाहे एयरपोर्ट पर हो, चाहे एयरप्लेन में हो, चाहे तुम बस स्टैंड पर हो तो जनाब वाला बस स्टैंड पर हो, चाहे तुम बाजारों में हो,
चाहे मार्केट में हो, कहीं भी हो, किसी जगह भी हो, कोई भी देखे दूर से देख कर पहचान ले ये मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम जा रहा है, ये नबी आखिर ज़मा का वफादार जा रहा है। और जनाबे वाला दुनिया वाले तुम्हें देखें तो वो उससे दर्स हासिल कर लें और तुम्हारी जबान से ये कहें, तुम्हारी जबान ये कहती हुई नजर आए, बुलबुल से बहरहाल नशे मन न छुटेगा, गुल पे तपा के खौफ से गुलशन न छुटेगा। माना कि ये माहौल मुआफिक ही नहीं है सरकार, मगर आपका दामन न छुटेगा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। आका इरशाद फरमाते हैं, इत्तकू फिरासतल मुमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह, बातिन को देखने वाली नजर से बचो, मोमिन की फिरासत से बचो। क्यों? फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह, क्योंकि वो अल्लाह के नूर से देखता है, और जो अल्लाह के नूर से देखता है वो बहुत दूर से देखता है। सुभान अल्लाह। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमें देख रहे हैं, जी बेशक देख रहे हैं, इंशाअल्लाह देख रहे हैं। गौसे आज़म फरमाते हैं, मैं इस दुनिया को ऐसे देखता हूँ जैसे हाथ पर राई का दाना। सुभान अल्लाह। अल्लाह हज़रत फरमाते हैं, गौसे आज़म इमाम मुत्तक़ा वन्नुक़ा, गौसे आज़म इमाम मुत्तक़ा वन्नुक़ा, जलवे शान कुदरत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। गौसे आज़म का शजरा सुन लीजिए, बात बिल्कुल खत्म है, फाइनल सुनेंगे। आदम अलैहिस्सलाम से सुनाऊं या नबी से सुनाऊं?